155 सर आपका। सर नासिर ने बताया था, ये जो आप बता रहे हैं ना साइटेशन, ये जो है ना वो अब खत्म हो चुकी है, मतलब आमिर अब इस साहब, तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। आमिर साहब, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जी शेड्यूल हमारा बता चुका है। कोई एक्ट है ना, एक्ट ने बता दिया है कि जी ये ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है। ठीक है, सपोज के 80 है, 80 है बता देगा कि जी ये ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है। अगर कहीं पे नहीं बताते तो वो आपका यही है कि जी अगर वो 3 साल से ज्यादा है तो वो आपका नॉन बेलेबल है, और 3 साल से कम उसकी सजा है तो वो बेलेबल है। बस ये ध्यान में रखें आप। तो वो साइटेशन आप बेशक गोली मारें, साइटेशन पे आप ना जाएं, फार्मूला यही है। ठीक हो गया सर। हम्म। आ गया जी आपका कि जी 157, 157 आप कहता है कि जी अन जो है अननेसेसरीली डिले टू ब्रिंग बिफोर द कोर्ट। ठीक है, जो अननेसेसरी डिले करते हैं आपका, इसका पीछे देखें तो 61 क्या कहता है CRPC का। हाँ जी आमिर साहब, क्या कहता है 61? ये कहता है ना कि जी एक मुलजिम को जब अरेस्ट करेंगे तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट मतलब जिसको इलाका मजिस्ट्रेट कहते हैं, एरिया मजिस्ट्रेट कहते हैं, यही कहता है ना ये। इसी तरह आपका जी आर्टिकल सर। 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी यही कहता है कि जी आप जब अरेस्ट अरेस्ट करेंगे उसको, मुलजिम को, तो उसको विद इन 24 आवर आपने उसको कोर्ट में पेश करना है। 81 पीपीसी में भी ये कहते हैं सर। 81 में भी यही कहते हैं। बिल्कुल। 81 है जब वारंट की एग्जीक्यूशन में आप करते हैं। ठीक है, वारंट की एग्जीक्यूशन में अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो फिर उसको भी आपने विद इन 24 पेश करना है। अगर आप पेश नहीं करते तो आपको 1 साल तक सजा होगी। कहता है एनी पुलिस ऑफिसर हु विकिशियसली और अननेसेसरी डिले द फॉरवर्डिंग द टू द कोर्ट और एनी अथॉरिटी टू whom ही इज लीगली बाउंड टू फॉरवर्ड, जिसको वो लीगली बाउंड करने का मतलब बाउंड होता है, ऑन कन्विक्शन। क्या? ऑन कन्विक्शन be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine, 1 year or and with fine। अच्छा सर, इनका भी ट्रायल होता है या ऐसे बैलेंस वगैरह जाते हैं इन पे सर तो? सर प्रॉपर ट्रायल होता है, प्रॉपर ट्रायल। यही है, बता रहे हैं कि ये प्रॉपर कन्विक्शन, ऑन बीइंग कन्विक्शन, राइट टू फेयर ट्रायल, प्रॉपर इनको सुना जाता है। ठीक है, सही हो गया। इनको सुन के फेर ही होता है। चलें, ये आपके 3 है ऑफेंसेस अगेंस्ट पुलिस, पुलिस के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं। ठीक है, कि जी अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं या फिर वो अननेसेसरी रिसर्च या डिले सर्च वगैरह करते हैं या फिर डिले का सबब बनते हैं, तो ऐसी सूरत में जो मिसकंडक्ट की सूरत में उनको 3 साल सजा है, और अननेसेसरी सर्च डिले सर्च या एंट्री या सीज का सूरत में 5 साल सजा है, और आप अननेसेसरी जो है वो डिले करते हैं कोर्ट को पेश करने में, तो उसमें आपको 1 साल सजा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। चले आगे, एक यही है नेशनल पुलिस बोर्ड है, भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक उन्होंने कहा कि जी हमने एक नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड बनाना है। ठीक है, जिसमें चारों आईजीज उसका हिस्सा होंगे, और वो पुलिस ने वो बोर्ड ने हमें क्या बताना है, वो बोर्ड ने हमें बताना है कि जी हम पॉलिसीज कैसे बनाएं और उस पॉलिसीज को हम कैसे इन्फोर्स करवाएं, ये जनरल बताता है आपका ये। ठीक है, अब जो हमने बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। हमने अब जो
मेन डिस्कस करना है वो तुम्हारे 3 टॉपिक हैं। एक हमारा ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, और तीसरा है प्रोविजनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन। ये 3 टॉपिक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है, क्योंकि नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन और ऑल क्लेम प्रॉपर्टी आ चुका है। तो हम ट्रांसफर देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कहता है कि जी आपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन देती है तो 18A के तहत आप अपनी देंगे। सबसे पहले आप एप्लीकेशन देंगे डीपीओ को। डीपीओ एक डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन से ओपिनियन लेगा। डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन अगर ओपिनियन में कहती है कि ट्रांसफर कर दे तो वो डीपीओ ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ट्रांसफर कर देगा तो वो ट्रांसफर वो कोई इक्वल रैंक का होगा या हायर रैंक का ऑफिसर को ट्रांसफर करेगा, उससे लोअर रैंक के ऑफिसर को नहीं कर सकता। इसी तरह उससे कोई पार्टी ग्रीव्ड होती है तो वो एप्लीकेशन देगी आरपीओ को। आरपीओ भी वही सेम प्रोसीजर आप करता है, विद इन 7 डेज मैटर भेज देता है रीजनल से स्टैंडिंग कमेटी को। रीजनल स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, रीजनल स्टैंडिंग कमेटी उनको सुनती है, सुन के वो ओपिनियन दे देती है। फिर आरपीओ चाहे तो उसको ट्रांसफर कर दे, चाहे तो ना करे। ठीक है, इसी तरह इससे भी कोई ग्रीव्ड है तो फिर वो चला जाता है आपका आईजी के पास। आईजी के पास प्रोविजनल पब्लिक से पुलिस ऑफिसर के पास। वो भी उसकी मर्जी है कि आगे वो चाहे तो मतलब ट्रांसफर करे या ना करे, वो फिर अथॉरिटी फाइनल होती है। ठीक है, तो सेक्शन 18 आगे फिर 37 18 कहता है कि जी देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का डिपार्ट अलग होगा। उस डिपार्ट का हेड जो होगा डिस्ट्रिक्ट वो कहता है जी सब डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच शैल बी इन्वेस्टिगेट अंडर द सुपरविजन ऑफ हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। हेड ऑफ मतलब इसको ना आप अलग-अलग बना दिए हैं। आप एसपी ऑपरेशन आप सुनते हैं, एसपी ऑपरेशन, एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी जो है दूसरा स्पेशल फोर्स। इसी तरह अलग-अलग एक फोर्स बना दी गई है, हर डिवीजन बना दी गई है। एसपी जो है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट डिपार्ट बना दिया। एसपी सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्ट, वो अलग-अलग एक डिपार्ट बना दिया। तो यहाँ पे वो बताया गया कि जी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का भी एक हेड होगा। ठीक है, वही हेड बताएगा कि जी जो ये ऑफेंसेस हैं ये डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने करनी है या और करनी है तो किस आईओ ने ये ट्रांसफर करनी है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच बताएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच बताएगी। आगे वो बताता है कि जी यही आपका डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का जो हेड होगा वो एसपी हो सकता है। ठीक है, वो आपका एसपी हो सकता है। अगर कैपिटल सिटी मतलब कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे लाहौर है, क्वेटा है, पिशावर है, कराची, जिनको कहते हैं कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट, जिनके सीसीपीओ होते हैं, वो सीसीपीओ डीआईजी रैंक होगा। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो वो एसपी जो हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो सीएसएसपी होगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस। आगे वही बता रहा है कि इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ईच डिस्ट्रिक्ट दी प्रोविजनल सेफ्टी पुलिस शैल डिटरमाइन दी इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिसडिक्शन। ठीक है, वो आपका प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर, प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर होता है आपका आईजी। आईजी ने डिटरमाइन करना होता है कि जी इन्वेस्टिगेशन और कौन करेगा, उस इन्वेस्टिगेशन की बॉडी कौन सी होगी, और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वही जो हमने अभी डिस्कस की है डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी जुरिसडिक्शन कहाँ कहाँ तक होगी, मतलब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट तक सुनेगी या तहसील तक सुनेगी, क्या होगा वो आपका आईजी बताएगा। आईजी ने जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, उसकी जुरिसडिक्शन आईजी बताता है। उसकी जुरिसडिक्शन आईजी बताता है कि जी उसकी जुरिसडिक्शन कहाँ कहाँ तक है।
आगे बताता है कि जी दी सुपरवाइजरी ऑफिसर शैल इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सुपरवाइजरी ऑफिसर कौन है? एसपी इन्वेस्टिगेशन। एसपी इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करेगा कि जी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, वेरिफिकेशन हो। तो देखें, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती तो हम जो आईओ पार्टी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उसको तो पार्टी बनाते बनाते हैं, साथ हम उसको भी पार्टी बना देते हैं जो एसपी इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन होता है उसको भी हम पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, और जब भी कोर्ट हाई कोर्ट बुलाती है तो फिर वो एसएचओ को नहीं बुलाती। ठीक है, वो डायरेक्ट उसको बुलाती है एसपी इन्वेस्टिगेशन को, उससे पूछती है कि जी आप बताएं कि जी ये आप कैसे, आपने ये कैसे किया है। ठीक है, इसकी क्लैरिफिकेशन दें, इसकी आप क्लैरिफिकेशन दें। चल आगे जी, आपका वही आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है किसी भी पर्सन को समन कर सकता है, और मतलब पर्सन मतलब उसके अंडर जो टीम है उसके अंदर 10 एसएचओ हैं, किसी भी एसएचओ को वो कॉल कर सकता है, बुला सकता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी फाइल वगैरह देख सकता है। मतलब एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी इन्वेस्टिगेशन के नीचे 10 आईओज हैं, 10 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, तो उन सब में से किसी से भी कोई के फाइल मंगवा सकता है, वो चेक कर सकता है। और जो रिपोर्ट होती है जमा, ठीक है, वो भी थ्रू एसपी होती है। मतलब आप पीछे पढ़े ना, आप जाए देखें आपका 158 कहता है कि जी जो सस्पिशन की सूरत में रिपोर्ट जमा करवाते हैं वो सीनियर मतलब एसएचओ के थ्रू होती है। मतलब अगर कोई एएसआई वगैरह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट 158 सीआरपीसी के तहत वो सीनियर ऑफिसर के थ्रू आती है। मतलब जो आपका चलान आता है वो बेशक मतलब आमिर साहब थानेदार है, ठीक है, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, एसएचओ हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, इनके नीचे उसामा साहब ने इन्वेस्टिगेशन की है तो उसामा साहब वही रिपोर्ट भेज देंगे आमिर साहब को, आमिर साहब फिर उसके साइन वगैरह करके आगे फॉरवर्ड करवाएंगे। मतलब जो रिपोर्ट आती है वो थ्रू काउंसिल आती है, या मतलब थ्रू आपके एएसपी डीएसपी जो उसका इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है उसके थ्रू आती है। यहाँ पे आप देखते हैं हम 22 से 22 भी फाइल करते हैं, वो भी हम जो कमेंट्स मंगवाते हैं तो वो एसपी लीगल मतलब एसपी ऑपरेशन जो है वो हमें कमेंट्स भेजता है। हालांकि पार्टी एसएचओ को भी बनाते हैं, एसएचओ से मंगवा सकती है, लेकिन नहीं, वो जो उनका हेड है उनसे मंगवाते हैं। है ना, आगे ये पहले भी हम पा चुके हैं। आगे कहता है प्रोविंशियल सेफ्टी कमीशन शेल्फ ऑफिसर मेंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नॉट एम्प्लॉयड फॉर ड्यूटीज अदर देन दी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब वो कहता है कि जी जो आपका इन्वेस्टिगेशन का बंदा है वो इन्वेस्टिगेशन का ही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। हाँ, आईजी इन केस ऑफ अर्जेंसी या इन केस ऑफ अर्जेंसी वो है किसी को अपॉइंट कर सकता है। मतलब सपोज के ये सारे इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये राना अब साकिब साहब ये इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोई काम नहीं होगा। लेकिन आईजी इन केस ऑफ इमरजेंसी इनको कोई दूसरी भी असाइन कर, कोई दूसरी जो है वो असाइन कर सकता है, दूसरी कोई ड्यूटी असाइन कर सकता है। आगे कहता है आपका ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन। ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन देखें, ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन कहता है कि जी जब हम एप्लीकेशन देते हैं डीपीओ को, ठीक है, आपका विद इन 7 days ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन दी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कौन होता है आपका? ये डीपीओ है।
ठीक है। मे आफ्टर ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ डिस्टिंक्ट स्टैंडिंग कमेटी, डिस्टिंक्ट स्टैंडिंग कमेटी से वो ओपिनियन लेके फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और टीम टू another ऑफिसर ऑफ इक्वल रैंक और हायर रैंक, इक्वल रैंक या हायर रैंक के ऑफिसर को आगे ट्रांसफर कर सकती है। इसी डीपीओ के फैसले से, मतलब डीपीओ को एप्लीकेशन आई, डीपीओ ने वही भेज दी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग कमेटी ने मामला सुना और वो ओपिनियन दे दी डीपीओ को कि जी ये ट्रांसफर होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। फिर डीपीओ की मर्जी है, मे ट्रांसफर और मे नॉट ट्रांसफर। अगर सपोज के ट्रांसफर कर देता है या नहीं करता, दोनों सूरत में कोई एक पार्टी अग्रीव्ड होगी, तो अग्रीव्ड पार्टी कहाँ जाएगी? अग्रीव्ड पार्टी जाती है चले चले आगे जी आपका कि जी इफ डिस्ट्रिक्ट हेड मतलब अब डीपीओ ने एप्लीकेशन ट्रांस चेंज मतलब आपकी एक्सेप्ट की या रिजेक्ट की, जो मर्जी उसका फैसला है, उसमें एक पार्टी अग्रीव्ड होती है, वो अग्रीव्ड पार्टी आती है, एप्लीकेशन देती है दूसरी को, उससे ऊपर आरपीओ, ठीक है। आरपीओ को मतलब जिसको कहते हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। रीजनल पुलिस ऑफिसर को आप एप्लीकेशन देते हैं, तो रीजनल पुलिस ऑफिसर भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट करता है कि जी वही जब उसको एप्लीकेशन आती है तो वो मैटर भेजते हैं रीजनल स्टैंडिंग कमेटी को, रीजनल स्टैंडिंग कमेटी अपनी ओपिनियन देती है, ओपिनियन दे के वो भेज देती है आरपीओ को। आरपीओ चाहे तो फिर वो ट्रांसफर कर दे, चाहे तो ना करे। अगर जब भी ट्रांसफर करेगा तो वो हायर रैंक के ऑफिसर को करेगा। मतलब पहले इन्वेस्टिगेशन मतलब जो है सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो बाद में भी सब इंस्पेक्टर किसी और को भेजेंगे या फिर इंस्पेक्टर को भेजेंगे। आगे किताब का रीजनल आगे वही मतलब आरपीओ के फैसले के खिलाफ हम फिर जाएंगे, आईजी को एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये आपका पीपीओ होता है, आपका प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर, ये आपका आईजी है, ये आपका आईजी है। मैं बार बार कहता हूँ कि जी जिनको बच्चों को डेफिनेशन अच्छी है ना, मैंने भेजी हुई है, डेफिनेशन समझ आएगी तो आपको एक्ट समझ आएगा। कोई भी मतलब ये पुलिस ऑर्डर के अलावा और कोई भी ऑर्डर उठा लें, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ते हैं, कानून शहादत पढ़ते हैं, या फिर कोई पीपीसी सीआरपीसी, अगर आपको प्रियम्बल और जो डेफिनेशन का नहीं ना पता, तो कभी एक्ट की समझ ही नहीं आ सकती, ठीक है। तो डेफिनेशन अच्छी तरह समझा करें। आगे आता है a case अंडर वही आपका आरपीओ को मतलब आईजी को एप्लीकेशन देंगे, तो आईजी जो है वो विद इन 30 डेज वही भेज देगा किसको? स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड। स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड क्या करता है? स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड इन दोनों की ओपिनियन चेक करता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग कमेटी के, रीजनल स्टैंडिंग कमेटी के ओपिनियन चेक करता है। उसके अकॉर्डिंग स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड जो है अपनी ओपिनियन देता है। उस ओपिनियन बेस पे जो आईजी है चाहे तो एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दे, चाहे फिर ना करे, उसकी मर्जी है, ठीक है। या वो पहले वाला फैसला रखे। आगे था ए केस अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन विद डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में बी ट्रांसफर्ड may be
transferred to another officer or police officer of the district investigation branch, regional investigation branch or provisional investigation, मतलब वही सेम डिस्ट्रिक्ट तक या दूसरे रीजन तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आपका ये जरूरी नहीं है कि जी रहीम मियां खां के तहसील लियाकतपुर का केस फिर तहसील लियाकतपुर में ही रखेंगे, तो तहसील लियाकतपुर वाला केस आप तहसील खानपुर भी भेज सकते हैं, तहसील सादकाबाद भी भेज सकते हैं, या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट से आगे डिवीजन जो है आपकी रहीम मियां खां का केस बावलपुर भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये वही बात कर रहा है कि जी आपका वही केस अनदर पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के या रीजन मतलब आपका डिवीजन लेवल पे है, या फिर आपका प्रोविजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच मतलब प्रोविंस किया तक कहीं पे भी वो ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा ऐसे नहीं करते, डिस्ट्रिक्ट तक रखते हैं या मैक्सिमम डिवीजन तक भी रैशनल एक्सेप्शनल केस में होता है, बाकी नहीं तो वही डिस्ट्रिक्ट तक ही वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है बात। जी सर। चलें जी, आगे आपका डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन। डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन चलें, मैं आपको भेजता हूँ। चलें जी, ये इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो कि जी इसमें से कुछ ना कुछ वो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन या नेशनल प्रोविजनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन इनमें से आ जाता है। चले, अब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी या कंप्लेंट कमीशन जिसको कहते हैं, ठीक है, या कंप्लेंट कमीशन। ठीक है, सबसे पहले इसकी हमने इस्टेब्लिशमेंट देखनी है, फिर कंपोजिशन, फिर इसकी जो है फंक्शंस, ये तीन चीजें आपने देखनी है। अच्छा, उसने जो क्वेश्चन जैसे ही पूछना है आपने वैसे आंसर देना है, मतलब उसने फंक्शन पूछा है तो हमें कंपोजिशन नहीं देना, हमने इस्टेब्लिशमेंट नहीं देना। वो कंपोजिशन साथ पूछ लेता है तो फिर हमने कंपोजिशन भी देना है। चले, कहता है इस्टेब्लिशमेंट क्या है कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन या पुलिस कंप्लेंट कमीशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट
उसके बाद वो कहता है इंक्लूडिंग कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट। कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट वो आपका लाहौर, कराची, ये कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट है, और इस्लामाबाद भी उसी में आ जाता है। ठीक है, इस्लामाबाद भी उसी में आ जाता है, उसमें भी वो होगा। अच्छा, उसमें क्या होगा, इंक्लूड कंसिस्टिंग 9 मेंबर्स, वन ऑफ होम शैल बी चेयरपर्सन, उन्हीं 9 में से एक चेयरपर्सन होगा। अच्छा, कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन टोटल आपके 9 मेंबर हैं, हमने ऊपर पढ़ा है ना कि जी टोटल 9 मेंबर। 9 मेंबर कैसे हैं, 3 हैं आपके प्रोविजनल या नेशनल असेंबली के। ठीक है, उन्हीं 3 में से एक वुमेन भी होगी। ठीक है, सपोज कि रहीम मियां खान की वुमेन नहीं है, तो फिर रहीम मियां खान की कोई इंडिपेंडेंट मेंबर आ जाएगी। ठीक हो गया, उन्हीं एक इंडिपेंडेंट मेंबर आ जाएगी। अच्छा, वुमेन की वो बात करते हैं कि उसी डिस्ट्रिक्ट से मुराद उसका वोट उधर का होना चाहिए। मतलब वुमेन रहीम मियां खान की लेनी है तो रहीम मियां, उसका वोट रहीम मियां खान में ही रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, उसका वोट रहीम मियां खान में रजिस्टर होना चाहिए। आगे कहता है जो बाकी 1/3 है, 1/3 मतलब बाकी जो 3 है, ठीक है, 3 और 9, वो इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, उनमें से भी एक वुमेन होगी। अब देखें, टोटल 9 है तो 9 में से 3 वुमेन्स हैं, बाकी 6 मेल होंगे। ठीक है, 3 वुमेन और बाकी 6 मेल होंगे। आगे कहता है वही आपका वो इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे। वो इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है एक लिस्ट में से। लिस्ट कौन रिकमेंड करती है, सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल नीचे बताया गया है, सिलेक्शन पैनल में आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसी डिस्ट्रिक्ट का, मतलब रहीम मियां खां का करें तो रहीम मियां खां का जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो जो होगा उस सिलेक्शन पैनल का प्रेसिडेंट होगा, चेयरपर्सन होगा। एक बंदा गवर्नमेंट की तरफ से होगा, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, रहीम मियां खान की पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और एक पर्सन होगा आपका डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तरफ से। ठीक हो गया, आगे वो कहता है आपका वन जो है आपका 1/3 जो होंगे वो, मतलब जो बाकी जो 3 है वो जिला काउंसिल। जिला काउंसिल आपकी जो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट डीसी जो डिस्ट्रिक्ट की एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है, जिसमें आपका जिला नाज़म आ जाता है या नायब नाज़म आ जाता है, काउंसलर जनरल काउंसलर ये आ जाते हैं, उन्हीं में से 3 वोट होंगे। अब ये जिला काउंसिल में से कितने मेंबर होंगे, सपोज के जिला काउंसिल में से जिला काउंसिल रही में रखा के 30% है, 30% का वो कोई भी वो आना चाहता है तो उनकी वोटिंग होगी। उस 30% में से जिसको ज्यादा वोट होंगे वो 3 आ जाएंगे, उन तीनों में से वो कोर्ट सेलेक्ट करेगी। मतलब 4 5 आ जाते हैं तो फिर उनमें से जो ज्यादा वोट लेगा उसको विनर कर देंगे, 3 वो आ जाएंगे। आगे कहता है उसी 9 में से जो है एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन की जो होगी वो तकरीरी वो 3 साल तक होगी। चेयरपर्सन अगर नहीं है तो चेयरपर्सन की जगह पे कोई भी पर्सन आके अपॉइंट, मतलब सपोज के चेयरपर्सन जो है आमिर साहब है, आमिर साहब नहीं है किसी भी वजह से, तो फिर बाकी जो 8 होंगे, 8 में से किसी एक को चेयरपर्सन बना देगा। चले, आ गया जी आपका सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स। आप इंडिपेंडेंट मेंबर्स कैसे अपॉइंट करते हैं, इसका तरीका क्या बताएगा। तो एक सिलेक्शन पैनल होगा, ठीक है, देयर शैल बी एक सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा। उस सिलेक्शन पैनल में कौन से लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वो चेयरपर्सन होगा, 1 नॉमिनी होगा गवर्नमेंट का, वो 1 नॉमिनी होगा प्रोविजनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन का। ठीक है, मतलब ये मैंने बता दिया कि जी एक डिस्ट्रिक्ट सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, फिर नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट और नॉमिनी ऑफ पीपीएससी पर आप प्रोविंशियल सेफ्टी पब्लिक सेफ्टी कमीशन। ठीक है, आगे कहता है कि जी यही जो इनके नॉमिनी है वो कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं होंगे
या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। मतलब ये जो नॉमिनी होंगे ये कोई एमपीए एमएनए नहीं होंगे और ये कोई पब्लिक सर्वेंट भी नहीं होंगे। आगे 41(3) कहता है कि जी सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी बाई मेजोरिटी मेजोरिटी वन। मतलब आप कह लेंगे जी अगर 3 मेंबर हैं, 3 में से 2 कहेंगे कि जी होना चाहिए तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। आगे था सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंप्लीट विद इन 30 डेज। मतलब जिस दिन वो सिलेक्शन करेंगे इंडिपेंडेंट मेंबर्स की तो वो विद इन 30 डेज वो सिलेक्ट कर लेंगे। आगे था इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी impeach impeccable integrity and proven the professional competence such as social work, law, administration, education, corporate sector। मतलब वो जो है स्किल्ड पर्सन होंगे। मतलब जैसे आपका ना सेनेट में रखते हैं टेक्नोक्रेट्स की सीट्स रखते हैं, मतलब उसमें टेक्नोक्रेट्स में आपके उलमा आ जाते हैं, बैरिस्टर आ जाते हैं, या कोई इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वो ये जो जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे ये टेक्नोक्रेट मतलब स्पेशल स्किल वाले होंगे। ये वो मैडम भी कह रही थी कि जी इनकी एजुकेशन क्या होगी, तो एजुकेशन यही है इनकी उसकी वो देखी जाएगी कि जी हमने कौन सा बंदा रखना है, हमने इकोनॉमिस्ट रखना है या हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का बंदा रखना है, या हमने लीगल पर्सन रखना है, वो उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन की जाएगी। आगे कहता है पीछे अब हम पढ़ेंगे ना नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, उसमें भी उसका भी मेंबर बनना है तो आप सब सारे एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है, उसके मुताबिक फिर वो आगे सिलेक्शन पैनल जो है वो एक क्राइटेरिया बताता है कि जी ये क्राइटेरिया है, इस पे जो उतरता है एप्लीकेशन दे सकता है। आगे कहता है सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है इंडिपेंडेंट मेंबर्स का क्राइटेरिया क्या है। वो सबसे पहले कहता है कि सिलेक्शन पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन। वो अ, ऐसा बंदा नहीं बन सकता, कौन सा, जो एक्टिविस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो, या जो बंदा फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल हो वो भी नहीं बन सकता, या वो बंदा जो बैंकरप्ट डिक्लेयर किया गया हो, या जिसका लोन डिफॉल्टर हो या टैक्स डिफॉल्टर हो, या फिर वो ऐसा बंदा जिसने वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, या जिसका कोई गवर्नमेंट सर्विसेज ली हुई है, जिसने कोई उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब किसी गवर्नमेंट ओहदे पे है, वो बंदा भी नहीं बन सकता। आगे बताता है कि जी कन्विक्टेड जो है पर्सन वो भी आपका इंडिपेंडेंट मेंबर्स में नहीं आ सकता, या जिसका कन्फ्लिक्ट हैव एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये ऑफेंस नहीं है, इंटरेस्ट मतलब जिसका कोई दूसरा इंटरेस्ट एडवांस इंटरेस्ट हो वो भी नहीं आ सकता। फंक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन के। सबसे पहले तो वो एनुअल लोकल पॉलिसी प्लान अप्रूव करता है। दूसरा है कि जी डिस्ट्रिक्ट वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है किसको, गवर्नमेंट को, थ्रू प्रोविजनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन। अब एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होगा, एनुअल रिपोर्ट में होगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिलेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ डीपीएससी, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन की 1 साल के दौरान क्या परफॉर्मेंस रही है वो आएगा। आगे कहता है रिपोर्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ठीक है, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की क्या रिपोर्ट है, मतलब उसके क्या फंक्शंस रहे हैं 1 साल के दौरान, या 1 साल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या रही है डिस्ट्रिक्ट में। मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे साल में जो रहीम यार खान की पुलिस ने 1 साल में क्या करतूत किए हैं वो साली रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन देगी गवर्नमेंट को थ्रू प्रोविजनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन। ठीक है, और इसी के दौरान उसका रिपोर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग प्लान। डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग प्लान वो सेक्शन 110 के तहत बनाया जाता है। उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है जिसमें जो
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है वो चेयरमैन होता है, बाकी उसमें प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, डीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन हेड होता है, और उसी तरह डिस्ट्रिक्ट आपका पेरोल ऑफिसर होता है। इस तरह के ऑफिसर होते हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनानी होती है कि जी हमने ये काम करने हैं। उसके बाद कहा गया कि जी वो इनकरेज करेगी पुलिस पब्लिक कोऑपरेशन को, और क्वार्टरली मतलब हर चौथे महीने बाद 3 महीने बाद इवेल्युएट करेगी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके उस परफॉर्मेंस को रिपोर्ट भेजेगी किसको, प्रोविजनल गवर्नमेंट को, प्रोविजनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन को, प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर को मतलब आईजी को, मतलब आगे जिला नाजिम को, तहसील नाजिम को, टाउन नाजिम को। यही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन हर 3 महीने बाद एक रिपोर्ट बनाएगी। 3 महीने बाद रिपोर्ट बना के किसको भेजेगी, आईजी को, प्रोविजनल गवर्नमेंट को, प्रोविजनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन को, और जिला नाजिम, तहसील नाजिम, टाउन नाजिम, इन सब को। टाउन नाजिम आपका जो नाजिम होता है, मतलब चेयरमैन जिसको कहते हैं, और आगे फिर टाउन के बाद वो जिला तहसील का बनता है, फिर जिला नाजिम बनता है। ये डिफरेंट है। आगे वो ये कहता है कि जी अगर जो है कोई वो पुलिस अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही है तो उनको रोकेगी। इसी तरह आगे रेफर करेगी मैटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कब, जब आपका जिला नाजिम और डीपीओ का रिलेशन जो है एडवर्स हो जाए।